अनंत चतुर्दशी पर हमें विष्णु भगवान की और शेषनाग की पूजा करनी होती है। यदि आपके पास शेषनाग का कोई चित्र ना हो, कोई फोटो या मूर्ति ना हो, तो आप इस तरह से मिट्टी से पार्थिव शेषनाग बनाकर पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप पार्थिव शेषनाग बनाइए। मिट्टी से बनाकर पूजा करने पर आप उसे विसर्जन बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि हम मिट्टी से किस तरह से बनाएंगे शेषनाग। यदि आपके पास चित्र है, कोई फोटो स्वरूप है, तो आप उससे पूजा कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से आप पार्थिव शेषनाग बनाकर पूजा कीजिए, मिट्टी का शेषनाग। हेलो दोस्तों, आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक बधाई। अनंत चतुर्दशी की पूजा में नाग देवता की मूर्ति या फोटो होती है। अगर आपके पास शेष नाग की फ़ोटो नहीं है तो आप इस तरह से घर पे मिट्टी से बना सकते हैं। तो देखिए हम बना रहे हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो बड़े ही आसानी से आप मिट्टी से शेषनाग मूर्ति बना सकते हैं। अगर आपके पास शेषनाग की फ़ोटो नहीं है तो आप मूर्ति इस तरह से बनाइए। तो मिट्टी आप कोई सा भी ले लीजिए जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो, बड़े ही आसानी से बन जाएगी। तो हम इसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे, क्योंकि कोई भी मिट्टी है तो गंगा जल डाल देने से मिट्टी शुद्ध हो जाती है। आप किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए आपको गंगा जल मिट्टी में डाल दीजिए, उसके बाद आप आराम से मिट्टी बना से मूर्ति बना सकते हैं। इसमें हम फिर थोड़ा सा तिल का तेल डालेंगे। तिल का तेल डालिए या फिर घी डालिए, जो भी डालेंगे, लेकिन शेषनाग की मूर्ति में आप तिल का ही तेल डालिए, क्योंकि इसमें काली तिल के ही प्रयोग होता है। तो आप तिल का तेल डालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप किसी भी मूर्ति में जैसे शिवलिंग बना रहे हैं तो आप घी डालिए। और इसमें एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ डालेंगे, रुई। ये डालने से आपका मूर्ति किसी भी तरह से टूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से रहेगा। तो ये देखिए हम रुई डाल रहे हैं। इसी तरह से रुई को फैला फैला के मिट्टी में डाल दीजिए और मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी बनेगी। जब तक आप पूजा करेंगे वो बिल्कुल ही खंडित नहीं होगी, सीधी रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। उसके बाद हम इसे इस तरह से आकृति देते हुए शेषनाग का आकृति दे देंगे। आगे से हमें 7 फन बनाने हैं। शेषनाग के 7 फन होते हैं, तो इस तरह से शेषनाग बना लीजिए। अरे आपको ज़्यादा नहीं आकृति आती ज़्यादा, तो आप सिंपल सा बना लीजिए। पूजा में ही सिंपल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाव की कमी नहीं होनी चाहिए। सामान और एक आध कमी हो भी जाती है, लेकिन भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप बस भाव रूप से ही इसे अच्छे से बना लिए तो आपने शेषनाग की मूर्ति बना ली। बस आप अनंत चतुर्दशी के दिन अपने घर पे इसी तरह से मूर्ति बनाकर आराम से पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शेषनाग की फ़ोटो है, विष्णु भगवान के साथ फ़ोटो जो होती है उसमें अगर आपके पास शेषनाग की फ़ोटो है तो आप बना सकते हैं। फिर देखिए हम शेषनाग को गोल करके, जैसे विष्णु भगवान बैठे रहते हैं ना, वैसे ही बैठाएंगे। तो इस तरह से मिट्टियों को गोल कर लेंगे हम। इसके ऊपर हम इन्हें बैठाएंगे जैसे गोल करके शेषनाग बैठे होते हैं। इस तरह से हम मिट्टी को चिकना करते हुए, कहीं भी फटा ना हो। वैसे आप रुई डालेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा, मिट्टी फटेगी नहीं और एक दूसरे को पकड़ी रहेगी। देखिए हमने शेषनाग की आकृति बना ली है बहुत ही सुंदर से। इसी तरह से आप भी अनंत चतुर्दशी का पूजा के लिए शेषनाग बना लीजिए। अगर आपके पास शेषनाग की फ़ोटो है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, लेकिन आप इस तरह से मिट्टी से बना के पूजा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी पूजा में अपने हाथों से अगर आप मिट्टी से बनाकर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाना बहुत ही आसान होती है और आसानी से विसर्जन भी हो जाती है। इससे किसी भी प्रकार की आपको प्रदूषण नहीं फैलता। कृपया आप मूर्तियों का अच्छे से विसर्जन किया। तो इस तरह से आप मूर्ति बनाकर अनंत चतुर्दशी की पूजा कीजिए। आप मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।